चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ब्रांचिंग के बारे में। ब्रांचिंग एक प्रकार की कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है और जिसके अंतर्गत हम जो है कंडीशंस पे काम करते हैं। कंडीशंस का मतलब होता है शर्त के आधार पर, सही या गलत के आधार पर जो है आंसर को प्रिंट करेगा। ठीक है, इसके पहले हमने जो है लूपिंग के बारे में देखें, जिसके अंतर्गत फॉर और वाइल लूप को हमने कंप्लीटली यहाँ पे डिस्कस किया और उनके प्रोग्राम भी हमने आउटपुट के तौर पर देखे। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास में कौन कौन सी जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है या फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट होती है। उनकी अगर बात करें तो सबसे पहले होती है इफ़ का मतलब होता है ओनली यहाँ पे ट्रू आंसर प्रिंट किया जाएगा, यानी कि कोई भी एक कंडीशन रख दी जाएगी जिसमें अगर कंडीशन सही है तो क्या बोला जाएगा, स्टेटमेंट को प्रिंट कर दो। ठीक है, और यदि गलत है तो कुछ भी आंसर प्रिंट नहीं होगा। अब एलसिफ की अगर बात करूं तो एलसिफ में क्या होगा, एक ट्रू आंसर भी रहता है और एक रहता है फॉल्स आंसर भी, यानी कि एक सही अगर स्टेटमेंट है तो ट्रू वाली जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाए और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स वाली स्टेटमेंट रन हो जाए। इसके अलावा इफ़ एलिफ स्टेटमेंट होता है, इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे देखिए इफ में क्या हो जाता है, एक कंडीशन चेक की जाती है और अगर कंडीशन गलत है तो एल्स कंडीशन रन हो जाती है, परंतु यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन को चेक किया जाएगा। एक कंडीशन अगर सही नहीं है तो वो दूसरी कंडीशन में जाएगा, उस कंडीशन को चेक करेगा, उस कंडीशन में भी अगर गलत आंसर आता तो तीसरी कंडीशन में जाएगा। इस प्रकार दो से अधिक कंडीशन को जो चेक करेगा वो कहलाएगा इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। फिर होता है एक पास स्टेटमेंट, ये नल होता है, यानी कि अगर पास कर दिया जाता है तो उसको वो छोड़ देता है और अगला यहाँ पे रन कर देता है। ब्रेक होता है, ब्रेक मतलब जहाँ से अगर ब्रेक कर दिया जाए तो उसके आगे प्रोग्राम रन नहीं होगा। और इसके अलावा कंटिन्यू होता है, तो सिर्फ जिस स्टेटमेंट यानी जिस कंडीशन पे कंटिन्यू लगाया गया है वहाँ पे बस वो उसको ब्रेक करेगा, यानी कि रोक देगा, स्किप कर देगा मान लो, और उसके बाद जो है सारी चीज़ें एंड कंडीशन तक रन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ की अगर बात करें तो आप डायग्राम से पहले समझिए। देखिए हमने एक कंट्रोल स्टार्ट किया, मतलब जो प्रोग्राम का जो फ्लो है वो स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आपको कंडीशन देखने को मिल रही। अब कंडीशन में दो चीज़ें हो सकती है, एक तो हो सकती है फॉल्स और एक तो हो सकती है ट्रू। तो यहाँ देखिए अगर ट्रू है तो कंडीशन का जो कोड है वो रन हो जाएगा और फॉल्स है तो कुछ भी यहाँ पर रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहलाती है इफ़ स्टेटमेंट। इसकी अगर बात करें कुछ चीज़ें यहाँ पे, जैसे पाइथन में इफ एल्स और इफ एलिफ, ये तीन प्रकार की होती है। इसके अलावा एक और चीज़ हमको देखने को मिलेगी, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है जैसे एक इफ आपने लगाया उसी के अंदर दूसरा इफ आप लगा सकते हैं। कैसे, अगर ये कंडीशन सही है तो दूसरा कंडीशन यहाँ चेक करेगा उसके अंदर जाकर, अगर वो भी सही है तो उसके अंदर के स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। और यदि ये कंडीशन सही नहीं है तो वो बाहर फेंक देगा, और यदि ये कंडीशन सही है और यहाँ पे अगर सही है, मतलब ये सही नहीं है अंदर वाली, तो उसके बाहर फेंक देगा एल्स वाले में। तो ये कहलाती है नेस्टेड इफ, यानी कि इफ के अंदर इफ यूज करना, यानी कि नेस्टेड इफ कहलाती है। इन कंट्रोल स्टेटमेंट से जब तक दिया हुआ एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होता तब तक ये अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करती, और इफ स्टेटमेंट में जब एक्सप्रेशन ट्रू होता है तब वो अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देती है। यदि एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, तो ये इफ स्टेटमेंट, जैसे यहाँ देखिए इफ है एक्सप्रेशन और यहाँ इफ के स्टेटमेंट है, फॉल्स वाला दिए नहीं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका हम एक प्रोग्राम भी देखेंगे अभी। देखिए ए बराबर हमने दिए हैं 2 और बी बराबर हमने दिया 3, तो यहाँ चेक किया जा रहा है इफ ए छोटा है बी से। सिंपल सी बात, ए देखिए बी से छोटा है, तो जब कंडीशन ये राइट हो जाएगी तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा ए इज लेस देन बी, मतलब ये आंसर प्रिंट कर देगा। मान लो ये वैल्यू हम उलट फेर कर देते हैं, जैसे यहाँ 3 कर देते हैं और यहाँ 2 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ स्वैप कर देते हैं, तो ए की वैल्यू अभी 3 हो गई है और बी की वैल्यू अभी 2 हो गई है। तो आप कंडीशन यहाँ देखेंगे ए छोटा है बी से, बिल्कुल नहीं, गलत। तो यहाँ पे ये भी प्रिंट नहीं करेगा और ना तो कोई और स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फॉल्स वाली स्टेटमेंट नहीं दी गई है। तो जब ओनली ट्रू वाली स्टेटमेंट प्रिंट होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओनली सिंपल इफ़ यूज़ करते हैं। इसे क्या बोला जाता है, सिंपल इफ़ बोला जाता है। ठीक है, तो ये आंसर आपको दिख रहा है यहाँ पे। चलिए इसको हम जो है रन करके देखते हैं। हम VS कोड ओपन कर लेते हैं, हमने कोड ऑलरेडी पहले से लिख कर रख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ जाकर देखेंगे हम। तो चलिए मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, ओपन फोल्डर। ठीक है, हम यहाँ पे फोल्डर को ओपन करते हैं। हमने प्रोग्राम कहाँ बनाए थे, सी ड्राइव में। ठीक है, तो यहाँ चल लेते हैं हम सी में और यहाँ चल लेते हैं पाइथन प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, ये पाइथन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे सारे प्रोजेक्ट हमको बनकर मिल जाएंगे कंडीशन के नाम से।
अब कंडीशन में सबसे पहला जो प्रोग्राम है, मैंने सारे प्रोग्राम को कमेंट करके रखा हूँ। आप जब एक साथ सारे प्रोग्राम बनाते हैं तो ऐसे कमेंट करके रख लिया करो, और जितने भी प्रोग्राम जो प्रोग्राम आपको रन करना उसको आप क्या कर दिया करो, कंट्रोल के साथ स्लैश से अनकमेंट कर दिया करो। तो वही बात यहाँ पे देख रहे हैं हम, a बराबर 2 है और b बराबर 3 है, और इफ़ यदि a छोटा है b से तो प्रिंट क्या करे, a इज़ लेस देन b, और यदि नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए a इज़ लेस देन b आ गया। यदि मान लो यहाँ हम कर देते हैं, चलिए मैं इसको आउटपुट को पहले क्लियर करता हूँ, और यहाँ कर देते हैं हम 4 कर देते हैं, और 4 अगर करें हैं तो देखिए ए बड़ा हो गया है, मतलब ए अभी छोटा है कि नहीं है। तो ए जब बड़ा हो जाएगा तो आंसर क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी कंडीशन रॉन्ग है, और रॉन्ग रहने पर कुछ भी यहाँ प्रिंट नहीं होगा। फिर से हम छोटा कर देते हैं और इसको रन करते हैं फिर से। देखिए यहाँ ए इज़ लेस देन बी, यानी कि कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। जब ट्रू होती है तभी ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। तो इसे हम बोलते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। ठीक है। अब दूसरी अगर बात करें यहाँ पे, तो एक चीज़ और देख लेते हैं। चलिए इंडेंटेशन की मैं पहले आपको रन करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, जब भी हम जैसे यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक, और एंटर करें, यहाँ हम लिखने के लिए एंटर करते हैं। तो एंटर करने के बाद देखिए आपका इंडेंट कहाँ आ रहा है, जो कर्सर है वो कहाँ आ रहा है, देखिए थोड़ा गैप लेके आ रहा है। यदि मान लो हम यहाँ से कोड लिखना चालू करते हैं, और यहाँ देखिए हम इसको किनारे पर लगा देते हैं, ठीक है, और अब रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ इंडेंटेशन एरर आ रही। क्यों? क्योंकि पाइथन में ये बहुत बड़ी मतलब दिक्कत है कि अगर हम इंडेंटेशन का ध्यान नहीं रखते हैं तो यहाँ पे एरर दे देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो स्टेटमेंट है, मतलब जो भी आपको लिखना है वो जहाँ कर्सर आएगा वहीं लिखना है। जैसे मान लो हम अगर एंटर करते हैं तो कर्सर कहाँ आ रहा है, देखिए थोड़ा गैप लेके यहाँ पे आ रहा है, तो इसे बोलते हैं इंडेंटेशन एरर। तो आप ध्यान रखने इस चीज़ का कि इंडेंटेशन का विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि एरर का सामना ना करना पड़े। तो अब अगर रन करेंगे तो यहाँ तो एरर नहीं आएगी। तो ये हो गई इंडेंटेशन एरर, यानी कि जहाँ पे कर्सर आ रहा है वहीं पे आपको कोड लिखना है, आपकी इच्छा अनुसार उसको मैनेज नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए वही बात मैंने बोला हूँ, इंडेंटेशन के अलावा अगर काम करते हैं तो आपको एरर का सामना करना पड़ेगा। जैसे 2 वैल्यू हमने लिए, एक हमने इफ़ भी लिए, और यहाँ पे जब कर्सर हम एंटर करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा, परंतु हमने शुरू से लिख दिए, और जब शुरू से लिख दिए देखिए यहाँ इंडेंटेशन एरर का सामना हमको करना पड़ा। अगली बात करते हैं, सेकंड जो इफ़ है वो है एल्स के साथ में, यानी कि एक ट्रू स्टेटमेंट रहेगी और एक रहेगी फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स रहेगी एल्स में और ट्रू रहेगी इफ़ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसका मैं बता देता हूँ जो सिंटैक्स होता है। इफ़ में अगर ट्रू है तो यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, और अगर फॉल्स है तो एल्स के अंतर्गत जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे ए बड़ा है, मतलब ए की वैल्यू 2 दे दिए और बी की वैल्यू हमने 3 दे दिए, और ए छोटा है 20 है, इस प्रकार अगर इफ़ के अंतर्गत हमने देख लिए तो कंडीशन क्या प्रिंट होगी, देखिए ए छोटा है क्या, बिल्कुल सही, तो ये वाली प्रिंट हो जाएगी। यदि मान लो हमने यहाँ पे 4 कर दिए तो अभी ए छोटा है क्या, नहीं है, तो एल्स वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रन हो जाएगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए दोनों हमने दिए हैं इक्वल इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए ए भी, ए बड़ा, ए की वैल्यू जो 2 है और बी की वैल्यू 2 है, तो देखिए ए छोटा है क्या, नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी रॉन्ग। एल्स ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो देखिए ए बड़ा है बी से या बराबर है, तो सही बात है ये बराबर है, तो आंसर क्या प्रिंट होगा, एल्स वाला, ठीक है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ हम आते हैं और जो दूसरा है उसको हम करते हैं यहाँ पे अनकमेंट, और देखिए ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 2 है, ए छोटा है बी से, तो ये वाली स्टेटमेंट रन हो, ए इज़ लेस देन बी, और एल्स ए छोटा है मतलब ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यानी कि अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो ये वाली कंडीशन सही होगी। जब हम रन करके देखते हैं तो ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। यदि मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, मतलब अभी ए छोटा है, तो जब ए छोटा है तो ए इज़ लेस देन बी आ जाएगा, ठीक। तो पहली कंडीशन रन हो गई। तो यहाँ पे सही और गलत दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ हमको प्रिंट होकर दिखती है। एक और एग्जाम्पल है इसका, कौन सा, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इनपुट मेथड का उपयोग की है। देखिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट मेथड होती है, तो आउटपुट के लिए तो आप प्रिंट यूज़ करते हैं, प्रिंट मेथड। देखिए जब प्रिंट लिखते हैं तो अंदर आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा, पर इनपुट से यूज़र के द्वारा रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ हम इंट टाइप का ले रहे हैं, तो ए में हम इंट टाइप का जो डेटा टाइप है वो स्टोर करेंगे जो भी यहाँ से आएगा। तो इतनी चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं इनपुट। तो देखिए इनपुट में ब्रैकेट के अंदर जैसे प्रिंट में लिखते हैं और एंटर एनी नंबर, जो भी इनपुट किया जाएगा वो स्टोर हो जाएगा इंट के फॉर्मेट में ए में,
और दूसरी बार में इनपुट एनी नंबर, तो दूसरी बार में इनपुट किया जाएगा इंट फॉर्मेट में बी में। तो जब ए और बी में आ जाएगी तो अब ए और बी को हम चेक कर सकते हैं। तो हम जब इसको रन करेंगे तो रन करने के लिए आपको विंडोज टर्मिनल में यहाँ पर रन करना होता है। राइट क्लिक आप यहाँ करोगे और यहाँ आपको देखिए रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको रन करना है। या फिर आप जाओगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं रन पाइथन फाइल कर सकते हैं, या फिर रन कोड करोगे तो वो एंटर नहीं लेगा। तो आप रन यहाँ पे जाएंगे रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, इस प्रकार करोगे तो आप देखिए यहाँ एंटर एनी नंबर करके एक ऑप्शन आया है। तो मान लो आप यहाँ पे करते हो 5, दूसरा नंबर इनपुट करने बोल रहा है 4 कर दिए, तो देखिए ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि देखिए ए बड़ा है या बराबर है बी के, ये आंसर आया। और यदि हम दूसरी बार इसको फिर से हम जो है फिर से रन करते हैं, ठीक है, देखिए फिर से मैं इसको जो है यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद करिए और फिर से इसको हम रन करते हैं, ठीक है। यहाँ राइट क्लिक करें और विंडोज टर्मिनल में गए और यहाँ देखिए एंटर एनी नंबर आ गया। और जब हम 3 कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 5, तो आंसर क्या आ रहा है देखिए ए इज़ लेस देन बी, यानी कि जब कंडीशन पहली वाली रन हो रही है तो ए इज़ लेस देन बी, और जब बराबर है या बड़ा है तो दूसरी वाली कंडीशन रन हो रही। तो ये हमने इनपुट मेथड के तौर पर देखे, यानी कि हम रन टाइम पे जो वैल्यू है वो इनपुट ले रहा है यूजर से। तो किससे ले रहा है इनपुट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और प्रिंट तो होता है आउटपुट के लिए। तो इनपुट करके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो वहाँ प्रिंट हो जाएगा, और जो वैल्यू इनपुट की जाएगी वो सामने वेरिएबल में ट्रांसफर कर दी जाएगी, और जो डेटा टाइप हम लगाएंगे उसके अनुसार वो ट्रांसफर की जाएगी। एक और होता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ भी हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू हमने दी है 41 और इफ लगाकर एक्स बड़ा है किससे, 10 से, तो क्या प्रिंट होना चाहिए एबव 10 से बड़ा। और यदि अंदर भी जाएं हम, ये वाली स्टेटमेंट अगर सही है, यानी कि 41 क्या है 10 से बड़ा है, तो सही बात है ये अंदर चला गया, ठीक है। और फिर आ गए इफ यदि x बड़ा है 20 से, तो फिर प्रिंट क्या होना चाहिए एंड ऑल्सो एबव 20, ठीक है। और इसके अलावा अगर ये दोनों कंडीशन गलत है तो क्या होना चाहिए बट नॉट एबव 20, ठीक। जैसे मान लो यहाँ पे हम कर देते हैं 14, तो अभी 10 से बड़ा है पर 20 से बड़ा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या प्रिंट होगा एबव 10 और बट नॉट एबव 20। चलिए यहाँ रन करके देखते हैं, इसको हम रन करते हैं रन कोड के नाम से, ठीक है। ये चलिए यहाँ पे हम जो है इसको रन करते हैं रन कोड के नाम से। तो देखिए एबव 10 बट नॉट एबव 20। और यदि हम यहाँ चेंज कर देते हैं, जैसे इसको कर देते हैं 34 और 34 करते हैं रन करते हैं, तो देखिए एबव 10 एंड आल्सो एबव 20। तो जब इफ़ के अंदर इफ़ लगा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़, ठीक है। इसको हम और दूसरे प्रकार से भी हल कर सकते हैं, तो आप दूसरा प्रोग्राम बना सकते हैं। ये मैंने तरीका बताया है किस प्रकार आपको नेस्टेड इफ़ का उपयोग करना है, ठीक है। यहाँ कोई भी कंडीशन आप लगा सकते हो, बस फॉर्मेट आपका यही होना चाहिए सिंटैक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नेस्टेड इफ़। इसके अलावा हम एक और यहाँ देख सकते हैं, देखिए एक इफ़ और दिया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ देख सकते हैं, देखिए एक नंबर इनपुट कराया गया है, नंबर इनपुट कराया गया है, देखिए यहाँ से ये इनपुट हमने इसके पहले देखे हैं। और ये दे रहा है यहाँ पे देखिए फ्लोट टाइप, मतलब इनपुट जो भी नंबर किया जाएगा वो फ्लोट टाइप में कन्वर्ट होकर नंबर NUM नाम के जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जाएगा कहाँ पे, फिर NUM को चेक कराया हमने, बड़ा है किससे, बड़ा है या बराबर 0 के, तो क्या होना चाहिए। और देखिए बड़ा है या बराबर 0 के, तो अंदर सही है तो स्टेटमेंट अंदर ले जाएगा, मतलब जो कंपाइलर वो अंदर जाएगा और फिर से चेक करेगा। इफ़ यदि नंबर बराबर है 0 के तो प्रिंट होना चाहिए 0, और यदि बड़ा है तो क्या होना चाहिए, देखिए इससे बड़ा है या बराबर है, चलो यहाँ आ गए, परंतु जब सिर्फ बराबर है इक्वल है तो 0 आना चाहिए, और आगे यदि बड़ा है तो क्या होना चाहिए पॉजिटिव नंबर। और यदि दोनों कंडीशन सही नहीं है, यानी कि ना तो 0 है और ना ही बराबर है, देखिए 0 नहीं है यानी कि क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा यानी कि माइनस में होगा, और जब माइनस में होगा तो दूसरी कंडीशन रन हो रही है नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। रन करेंगे टर्मिनल में, यहाँ देखिए टर्मिनल में हमने रन करे, और यहाँ देखिए आप देख सकते हैं जैसे हम अगर 0 स्टोर करते हैं तो क्या होगा, देखिए 0, ठीक है। फिर से रन करिए, इसको हम फिर से रन करते हैं, पाइथन कोड में रन करते हैं, ठीक है। पाइथन कोड में रन करें और अगर हम कर देते हैं 5 कर देते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए पॉजिटिव नंबर, यहाँ देखिए आंसर पॉजिटिव नंबर आ रहा, ठीक है। और यदि हम फिर से देखिए इसको फिर से रन करते हैं और यहाँ देखते हैं हम जैसे माइनस में देते हैं -8,
तो -8 देते हैं, देखिए नेगेटिव नंबर। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे यदि जो भी इनपुट की गई वैल्यू है वो अगर बड़ी है या बराबर है 0 के, तो क्या होना चाहिए, यहाँ नीचे आएगा कंपाइलर और बोलेगा बराबर है 0 के तो 0, और यदि बड़ी है तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। यदि 0 के बराबर भी नहीं है, सिंपल सी बात, छोटी होगी, और ना तो बड़ी है, तो छोटी होगी तो माइनस में होगी, और माइनस में होगी तो नेगेटिव नंबर। तो यही हमने यहाँ पे देखा है। तो नेस्टेड इफ के यहाँ अपन ने 3 एग्जाम्पल देख चुके हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे एलिफ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे एलिफ। एलिफ का मतलब होता है जब एक्सप्रेशन एक हो तो यहाँ पे सही ये आंसर प्रिंट हो जाए, जब वो वाली एक्सप्रेशन गलत हो जाए, जैसे मान लीजिए ए बड़ा है बी से और दूसरी में दे दिए ए छोटा है बी से, ठीक है। और अगर ये दोनों ही देखिए ए बड़ा भी नहीं है और ये छोटा भी नहीं है, तो तीसरे में हम क्या दे देंगे, तो इक्वल है। सिंपल सी बात। हम यहाँ 3 स्टेटमेंट की जगह 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, या 10 भी हो सकती है। तो जब मल्टीपल कंडीशन को चेक किया जाता है तो हमको उपयोग आता है एलिफ स्टेटमेंट, ठीक है, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। तो वही यहाँ पे थ्योरी में आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ए बराबर है मतलब ए बराबर 2 है और बी बराबर 2 है। तो जब यहाँ देखिए ए बड़ा है बी के, तो सिंपल सी बात, ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। तो अभी बराबर बड़ा है क्या या छोटा है क्या, नहीं है, तो ए इज़ लेस देन बी, यानी कि ए अभी छोटा है तो ए इज़ लेस देन बी। और यदि ये कंडीशन गलत है तो इसको छोड़ देगा और यहाँ आएगा एलिफ। देखिए एलिफ लगाना पड़ रहा है, ए बड़ा है बी से, देखिए ए बड़ा है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे अगर बड़ा होगा तो ए इज़ ग्रेटर देन बी आएगा, नहीं तो ये इसको भी छोड़ देगा, तब यहाँ आएगा। तो दोनों कंडीशन अगर गलत है तो लास्ट में वो कुछ भी चेक नहीं करेगा और क्या प्रिंट करेगा, ए इज़ इक्वल टू बी। तो सिंपल सी बात है, ए इज़ इक्वल टू बी। जब दोनों बड़े छोटे नहीं है तो बराबर हो सकते हैं, तो आंसर भी यही प्रिंट होने वाला है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए वही प्रोग्राम हमने यहाँ लिख कर रख चुके हैं। देखिए ए बराबर 2 है, बी बराबर 2 है। इफ़ ए छोटा है बी से तो ए इज़ लेस देन बी, और ए बड़ा है बी से तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। और यदि दोनों कंडीशन गलत है तो एल्स में जाएगा कंपाइलर इंटरप्रेटर जो भी है, और ए इज़ इक्वल टू बी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जब रन करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको रन करने पे हमको जब आंसर आएगा तो क्या आएगा, ए इज़ इक्वल टू बी। यदि हम कर देते हैं यहाँ पे आंसर को चेंज, जैसे हमने कर दिए 4, और जब हम रन करते हैं तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, और यदि हम छोटा कर देते हैं तो ए इज़ लेस देन बी, यानी कि हमारे सारे कंडीशन यहाँ पे रन हो रही है, ठीक है। इसके अलावा एक और है, अदर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास में, देखिए VAR नाम से एक वेरिएबल लिए और यहाँ हमने दे दी 300 उसको, और इफ़ VAR बराबर है 200 के तो क्या होना चाहिए, देखिए फर्स्ट नंबर गोट आर ट्रू एक्सप्रेशन वैल्यू, यानी कि सही हो जाएगा। यदि नहीं है तो क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे जो आंसर यहाँ पे स्टोर किया गया है किसमें, वेरिएबल में, वो यहाँ प्रिंट भी होगा। यानी कि क्या चीज़ प्रिंट होगी, एक तो आंसर ये वाला प्रिंट होगा, और एक VAR प्रिंट होगा, और एक गुड बाय प्रिंट होगा। गुड बाय लास्ट में दिया है। उसके बाद एलिफ में अगर ये गलत है तो एलिफ में जाएगा VAR बराबर है 150 के, तो क्या होना चाहिए, गॉट आर ट्रू एक्सप्रेशन वैल्यू, और VAR की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी 150। फिर उसके बाद 100 है तो 100 के लिए यहाँ आंसर प्रिंट होगा और 100 प्रिंट हो जाएगा। फिर यदि तीनों गलत है तो यहाँ प्रिंट होगा गॉट आर फॉल्स एक्सप्रेशन वैल्यू, और VAR की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो भी हम इनपुट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक गुड बाय भी यहाँ प्रिंट हो जाएगा। जब हम रन करते हैं तो रन करने के बाद यहाँ देखिए हमको 4 नंबर दिया है, फॉल्स एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि ना तो देखिए यहाँ पे 200 है, ना ही 150 है, ना ही 100 है, ना ही और कोई है, तो यहाँ फॉल्स एक्सप्रेशन दिया है 300 और गुड बाय, ठीक है। यदि हम यहाँ पे कर देते हैं 200 कर देते हैं और रन करते हैं तो देखिए कोटा ट्रू एक्सप्रेशन 200 गुड बाय। तो ये 3 चीज़ हमने यहाँ पे प्रिंट किया। 2 तो हमारी इसी से प्रिंट हो रही है और एक लास्ट में हमने ओनली प्रिंट कर दी है। ये आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट, मतलब एक लेडर स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, पर यहाँ पे एलिफ स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक पास स्टेटमेंट होती है। ये आप यहाँ पे सिंपल जो है रन कर सकते हैं। जब मल्टीपल लेना है तो मल्टीपल लेना तो कैसे रन करोगे, जब 2 कंडीशन एक साथ चेक कराना हो, ए बड़ा है बी से और मतलब एंड, और सी बड़ा है ए से, तो दोनों अगर सही है तो बोथ कंडीशन आर ट्रू, और अगर दोनों में से कोई एक गलत है तो यहाँ पे गलत हो जाएंगी। पर और जब लगाते हैं या बीच में और, तो यहाँ पे कोई एक, या तो ये सही है या तो ये सही है, तो दोनों में से एक सही है तो यहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। यदि दोनों सही नहीं है तो फॉल्स आंसर आएगा। एक होती है पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट मतलब नल होता है, ठीक है। मतलब पास मतलब उसके नीचे की जो बॉडी है उसको छोड़ देगा। तो यहाँ हम सिर्फ एग्जांपल देखते हैं।
एल आई नाम से एक वेरिएबल लिए और लिस्ट हमने स्टोर कर लिए ABCD, स्ट्रिंग है इसलिए कॉमा डबल कोट लगा के लिए, सिंगल कोट लगा के कॉमा कॉमा करके सब चीज़ें स्टोर हो गई। जो एल आई है वो कहाँ चली जाएगी, आई में, और आई को हमने कर दी है, देखिए ए प्रिंट होगा, बी प्रिंट होगा, सी डी इस प्रकार प्रिंट होगा ना, क्यों, क्योंकि हमने फॉर लूप ली है, जब तक की कंडीशन ट्रू रहती तब तक वो प्रिंट करता, नहीं तो छोड़ देता है। तो यहाँ तो ए तो प्रिंट करेगा, परंतु पहली ही बार में ए प्रिंट करने से पहले बोल दिया गया है कि इफ यदि आई बराबर ए है तो क्या कर दिया जाए, पास, यानी कि छोड़ दिया जाए। तो अब यहाँ क्या होगा, आई बराबर ए है तो पास कर दिया, परंतु आई बराबर ए नहीं है तो सिंपल सी बात उसको प्रिंट करेगा। तो आई बराबर ए कब नहीं रहेगा, पहली बार में रहेगा, दूसरी बार में नहीं रहेगा, तीसरी बार में नहीं रहेगा, चौथे, यानी कि बी प्रिंट करेगा, सी प्रिंट करेगा और डी प्रिंट करेगा। तो यहाँ हमको ये देखने को मिलेगा आंसर। ठीक है, चलिए इसको हम जो है रन करके देखते हैं। यहाँ पे अगर इसकी जगह हम और कुछ भी लेते हैं, जैसे मान लो कोई कंडीशन लेते हैं 1 2 3 4 जो भी, और आई बराबर 4 कर देते हैं, 4 को पास कर देगा, बाकी को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है हमको। ठीक है, ये देखिए BCD को प्रिंट कर दिया, क्यों, क्योंकि आई बराबर ए बोले और पास कर दिए, पास मतलब स्किप कर देना। ठीक है, जैसे हमारा ब्रेक कंटिन्यू था, तो कंटिन्यू जैसे यहाँ पे ये काम करेगा समझो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पास स्टेटमेंट। एक होती है ब्रेक स्टेटमेंट, वो हम आगे देखेंगे। ब्रेक का मतलब होता है कि लूप को जो है ए छोटा है 10 तक, यानी कि 9 तक प्रिंट होगा, 0 से लेकर 9 तक प्रिंट होगा। और यदि हमने कर दिए हैं ब्रेक के ऊपर हमने दे दी है इफ़, यदि ए बराबर ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू 4 है, तो क्या कर दे, ब्रेक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से लेकर मतलब 4 के बाद वो ब्रेक कर देगा। और यदि कंटिन्यू लगाते हैं तो कंटिन्यू में सिर्फ उस कंडीशन को ब्रेक करेगा, बाकी को वो रन कर देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 दिए हमने, और यहाँ नम में लॉग मतलब उसको कर दिया, और नम को कहाँ ले लिए हमने, एन में, और एन को हमने प्रिंट कर दिए। प्रिंट तो करेगा, प्रिंट करने के बाद वो घूमेगा जो इंटरप्रेटर है, परंतु एक बार चेक करेगा वो एन बराबर क्या है 4, तो ब्रेक कर दे, मतलब 4 तक प्रिंट हुआ है, जबकि 5 तक प्रिंट होना था। ठीक है, परंतु 4 तक यहाँ पे हमने देखें तो 4 में उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, एक कंटिन्यू भी देख लेते हैं। कंटिन्यू में स्किप कर देगा उस स्टेटमेंट को और अगले में एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे मान लीजिए नम में हमने स्टोर करे हैं 10 तक, ये देखिए फॉर नम की वैल्यू एन में डाल दी है, और एन यहाँ हमने दे दी इफ़ एन बराबर है 5 है ना 5 के, तो स्किप कर दे उस एलिमेंट को। ठीक है, और बाकी को कंटिन्यू कर दिया, यानी प्रिंट कर देगा। तो देखिए 5 को उनने स्किप कर दिया प्रिंट करके, और बाकी को उनने प्रिंट कर दिया। ठीक, चलिए हम कोड में चलते हैं, और कोड में चल कर हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, चलिए नम में हमने स्टोर करे, नम की वैल्यू एन में डाल दी और प्रिंट कर दी एन को, और एन में जब भी 4 आ जाएगा तो ब्रेक कर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 तक आ गया, यदि हम दे देते यहाँ और आगे और 4 तक कर देते हैं तो भी 4 तक ही आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन के आधार पर है। ब्रेक मतलब हो जाता है स्टेटमेंट आगे रन नहीं होगा। पर कंटिन्यू में क्या हो रहा है, देखिए कंटिन्यू में चेंज आपको देखने को मिलता है कि यहाँ देखिए 1 से लेकर 10 तक तो प्रिंट हुआ, पर जो स्टेटमेंट में हमने कंडीशन लगाए थे यहाँ पे जो लाइन पे, उसको स्किप कर देगा वो, यानी कि 5, या अगर हम कर देते हैं और कोई दूसरा नंबर तो यहाँ पे दूसरा नंबर को भी वो स्किप कर देगा, 6 कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 को स्किप करा उनने, क्यों, क्योंकि 6 को करा है तो यहाँ पे स्किप कर दे उसको, और स्किप करने के बाद कंटिन्यू कर दे, यानी कि सिर्फ जो कंडीशन लगी उसको बस स्किप करेगा, बाकी को कंटिन्यू कर देगा। तो ये तो हुआ कंटिन्यू और ब्रेक। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और फिर अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, या फिर टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसकी PDF आपको कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, आप टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं नीचे, उसमें आपको जो है टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी।